अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब पर बना रहे, आमीन। और शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ इंडिया से अर्जुन ने शेयर की है। अर्जुन कहते हैं कि मैं जिस टाउन में रहता हूँ, मैं उसका नेम मेंशन नहीं करूँगा। हम लोगों के घर के सामने एक बहुत बड़ा पुराना खंडर घर है, जो कि आज से 20 साल पहले वहाँ के लोग जो वहाँ रहते थे, उनकी एक हादसे में डेथ हो गई, यानी उनके घर में आग लगी और वो सब के सब जल गए थे। अर्जुन बताते हैं तब मेरी एज बहुत छोटी थी। उस घर में कहा जाता है बहुत से भूतिया असरात हैं, बहुत से जिन्नात पाए जाते हैं उस घर के अंदर। कुछ लोगों का ये दावा है कि उस घर में वो जिन्नात पाए जाते हैं जो कि लोगों को तंग करते हैं और मार देते हैं। उस घर को बनाने की कोशिश की गई। उस घर को बनाने के बाद जो फैमिली उधर शिफ्ट हुई, उनका ये दावा था कि जले मुंह वाले लोग नज़र आते हैं, जले मुंह वाली औरतें और बच्चे नज़र आते हैं, और हम लोग इस घर में नहीं रह सकते। ये सब कुछ होने के बाद हम लोग इस हद तक, अर्जुन कहते हैं, गली में, उस टाउन में खौफ व हरास फैल गया कि लोग उस घर के आगे से भी नहीं गुजरते थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि उस घर में जले मुंह वाले लोग रहते हैं। एक दिन मैं अपनी जॉब से, सर्दियों का मौसम था, वापस आ रहा था। मैंने क्या देखा कि एक औरत और एक बच्चा, जो कि जिनकी मेरी तरफ कमर है, और वो चलते हुए रात के टाइम स्ट्रीट में से गुज़र रहे हैं। मैं हॉर्न कर रहा था कि वो आगे से हट जाएं, कहीं वो मोटरसाइकिल के नीचे ना आ जाएं, लेकिन वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। और वो मेरे मोटरसाइकिल के आगे, जिधर जिधर मैं मोटर बाइक को करता था, उसके आगे आ जाते थे। मैंने मोटरसाइकिल रोका और कहा कि तुम लोगों को मौत भूल गई है लगता है। तो जैसे वो मेरी तरफ पलटे तो उनका चेहरे नहायत खौफनाक थे, और उनको देखकर मैं चीखे मारता हुआ घर की तरफ भागा। अक्सर उस घर के अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आती हैं। कभी कभार यूँ लगता है कि जैसे घर के अंदर बाकायदा आग लगी हुई है। जब लोग जाकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। बहुत से पंडितों को उधर लाया गया कि वो पंडित उधर जाकर पढ़ाई करें, कुछ अमल करें, कि वो लोग जो उनकी भटकती बदरूहें हैं उनको शांति मिल जाए, लेकिन सब इस काम में नाकाम रहे हैं। एक बहुत बड़े पंडित को बुलाया गया। उन्होंने उधर बैठकर पढ़ाई की, सब कुछ किया, अमल किया। उस अमल के बाद उनको ये पता लगा, वो जितनी भी रूहें थीं, अर्जुन कहते हैं, वो सब की सब उनके पास आईं, और उन्होंने कहा कि हमें किसी ने साजिश से मरवाया था, और जिसने हमें मरवाया था, हमने उसकी भी जान ले ली है, और अब हम इस घर में हमेशा के लिए कैद हो चुके हैं। अगर हमें तुम इस घर से निकालोगे तो नुकसान उठाओगे। हम लोग, मोहल्ले वालों ने जब ये सारी बात सुनी तो उन्होंने उन पंडित को कहा कि आप दोबारा इधर मत जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी को भी किसी किस्म का कोई ख़तरा पहुंचे। इस तरह के वाक़यात उस घर में होते हैं। एक दफ़ा एक बच्चा कहता है कि वो शाम के टाइम घर के आगे से गुज़र रहा था, तो उसी घर की विंडो खुली और उधर एक औरत ने उस बच्चे को बुलाया। वो एक छोटी एज का बच्चा था, और उसको ये कहने लगी कि मुझे कोई चीज़ ला कर दो। वो बच्चा कहता है कि मैंने जब वो चीज़ लेकर उस विंडो के आगे खड़ा हुआ, तो उस औरत ने मुझे विंडो से खड़े होकर कहा कि मैं बाहर का दरवाज़ा खोलती हूँ, मेन गेट का, मुझे अंदर आकर चीज़ दे दो। उस बच्चे ने अंदर जाकर उस औरत को बाकायदा चीज़ दी। चीज़ देने के बाद बाहर आया तो एक मोहल्ले के, एक टाउन के शख्स ने उसको उस घर के आगे से निकलते देख लिया। जैसे ही उसने निकलते देखा तो उसने पूछा कि तुम इधर क्या करने के लिए गए थे। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं इसलिए इधर गया था कि मुझे एक आंटी ने बुलाया था और मैंने उनको चीज़ ला कर दी है। तो उस शख्स ने कहा कि ये घर तो 20-30 साल से बंद है, तुम किस आंटी को इधर चीज़ देने के लिए गए हो? इधर कोई आंटी नहीं रहती, आइंदा अगर इस घर से तुम्हें कोई बुलाए तो कभी मत जाना। 2-3 साल उस बच्चे के ऊपर दौरे की कैफियत रही। वो बच्चा जगह जगह यही कहता था कि वो आंटी खड़ी हुई मुझे बुला रही हैं। कभी उसके घर की छत पर वो बच्चा उस आंटी के पीछे भाग कर जाता था, कभी अपने रूम में चीखें मारता था कि वो आंटी मुझे बुला रही हैं, मुझे जाने दो। उस बच्चे का फिर बहुत मुश्किल से उन्होंने जो भी काम करवाया, इलाज करवाया, वो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद आज तक वो घर भूतिया असरात का मालिक है। उधर जिन्नात और वो जले चेहरे वाले लोग रहते हैं, जो कि लोगों को तंग भी करते हैं, नज़र भी आते हैं, जिनको मैंने भी आंखों से देखा।
हमारे बड़े बूढ़ों का ये कहना है कि वो जो जिन्नात हैं वो जो भी मखलूक़ात हैं, वो जो बदरूहें हैं, वो जो उस घर में रहती हैं, वो इसलिए लोगों को नज़र आती हैं कि इधर कोई रह ना सके, इधर कोई आने की कोशिश ना कर सके। ये एक स्टोरी थी अर्जुन की जो उन्होंने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया अर्जुन अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की दूसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ यूके से वकास ने शेयर की है। वकास कहते हैं, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, एक शख्स की कहानी जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था और वो यूके में ही टैक्सी चलाता था। एक दफ़ा उसको एक कॉल आई, उसने एक पैसेंजर को कहीं से लेना था और पिक करना था और उसके बाद उसको कहीं ड्रॉप करना था। जिधर उसने उस पैसेंजर को उतारा वो जगह बीच की बैक साइड बनती थी और वो उन्होंने ये सोचा कि मैं बीच की साइड पर जाता हूँ और उन्होंने उस पैसेंजर को उतारा उधर। उन्होंने करीब ही एक शॉप से खाने की कुछ चीज़ें ली और ख़ुद बीच पर चले गए। कहते हैं मैं बीच पर घूमने लगा, बड़ी खूबसूरत जगह बनी हुई थी, मैं वो जगह देखने लगा तो अचानक से शाम का टाइम था, एक शख्स आया और वो जो शख्स था वो मुझे आकर, उसका शक्ल मुझे नज़र नहीं आ रही थी, अंधेरा था काफ़ी। तो वो कहता है कि इधर से चले जाओ, अब इस टाइम पर इधर कोई भी इंसान नहीं आता। तो वो जो शख्स था उसने कहा कि इधर कहीं भी कुछ ऐसा बोर्ड नहीं लगा जिस पे ये मेंशन हो कि किसी टाइम भी बीच पर आना चाहिए या किस टाइम नहीं आना चाहिए। आप भी इंसान हैं तो आप मेरे अलावा इधर क्या कर रहे हैं। वो शख्स बहुत गुस्से में आया और उसको कहने लगा अगर तुम इधर से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी आंखें जलने लगी, उसका चेहरा नहायत खौफनाक लग रहा था अंधेरे में। मैंने जब उसका चेहरा देखा तो वहाँ से भाग गया और भाग कर वापस अपनी गाड़ी के पास आया। मुझे बहुत ज़्यादा सांस आ गया और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मैं जल्दी से गाड़ी चलाकर घर तक गया और 1-2 हफ़्ते मुझे बुखार रहा। उस चीज़ का इतना खौफ था मेरे जिस्म के ऊपर, मेरे कंधे भारी हो चुके थे, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। और फिर मैंने उसके बाद मैं कभी भी बीच पर शाम के टाइम नहीं गया। जो मेरे फ्रेंड ने कहा कि शाम के टाइम वो बीच काफ़ी भारी है, लोग उधर सिर्फ दिन के टाइम जाते हैं। ये एक स्टोरी थी जो मेरे साथ वकास ने यूके से शेयर की। आज की लास्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज की लास्ट स्टोरी रुमैसा ख़ान ने शेयर की है। रुमैसा ख़ान कहती हैं, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। इन्हीं विंटर्स की बात है, बहुत शदीद धुंध थी और मैं मुल्तान में रहती हूँ। मेरे साथ एक वाक़या पेश आया जो कि फ़र्स्ट टाइम मैं आपके चैनल पर शेयर कर रही हूँ। रुमैसा कहती है, मैं छत पर घूम रही थी, धुंध का मौसम था और साथ कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। अभी मैं छत पर गई हूँ और कॉफ़ी पीने लगी तो मुझे पीछे से आवाज़ आई कि लड़की मेरी बात सुनो। वो आवाज़ किसी लड़के की थी। मैंने पीछे से पलट के देखा तो हम लोगों के घर का साथ वाला घर जो कि बिल्कुल अबेंडेड है, खाली है, वहाँ एक लड़का खड़ा हुआ था बिल्कुल रोशनी में। उधर वो कहती हैं कि रोशनी थी उस घर की, जो साथ वो छत था उसके ऊपर लाइट लगी हुई थी। उसका चेहरा किसी 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। नहायत खूबसूरत लड़का जो कि बिल्कुल सफ़ेद लिबास में था। मैं उसको देखकर चौंक गई और ये कहने लगी कि शायद हम लोगों के साथ वाले घर में कोई नए किराएदार आए हैं। तो मैंने कहा कि बताइए क्या बात है। वो लड़का मुझे कहने लगा कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। मैं आपको रोज़ देखता हूँ, आप छत पर आती हैं। रुमैसा ख़ान कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई और ये कहने लगी कि शर्म करो, तो मेरे भाई हो और दोबारा ऐसी बात मत करना। मैं ये कहकर अभी पलटी थी तो रुमैसा कहती कि वो लड़का मेरे सामने मेरी छत पे खड़ा था। पलक झपकने की देर थी, मेरी चीखें आसमान पर थीं और मैं ऊंचा ऊंचा शोर मचाने लगी और वहीं गिरी और बेहोश हो गई। मुझे उठाकर मेरे घर वाले नीचे ले गए। जैसे नीचे लेकर गए तो ना मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा तुम्हें क्या हुआ था। मैंने उनको कोई बात नहीं बताई। खैर उसके बाद मैंने छत पे जाना छोड़ दिया। रात के टाइम मैं जब दिन के टाइम धूप में बैठने के लिए छत पे जाती थी तो मुझे उसी घर की छत पे वो लड़का नज़र आता था। वो लड़का इशारा करता था, बाकायदा अपने पास बुलाता था, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाती थी। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने मुझे एक तावीज़ लेकर दिया और वो तवीज़ लेने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई और उसके बाद आज तक वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन मैं मगरिब के टाइम उधर अब नहीं जाती। ये एक स्टोरी थी रुमैसा ख़ान की जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की मुल्तान से। बहुत शुक्रिया रुमैसा। ये थी लिसनर्स आज की कुछ खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी हैं अपना फ़ीडबैक दिया करें और आप भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ईमेल आईडी पर। आज का अच्छा मैसेज यही है कि आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनसे मोहब्बत करें, प्यार करें जितना हो सकता है और सबकी इज़्ज़त करें। कभी झूठ मत बोलें।
ये मेरा अच्छा मैसेज था, आई होप इस पर ज़रूर अमल करते होंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बान।